आज हम खड़े हैं उरई शहर के कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर ओरछा से चलकर लखनऊ के लिए बुंदेलखंड की जो यात्रा शुरू की गई है, बुंदेलखंड राज्य के लिए ये यात्रा जो शुरू की गई है, हम मिलते हैं अपने साथियों। नाम है आपका? सुधीर कुमार पांडे। सुधीर कुमार पांडे जी, ये बताइए ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ के लिए जाएगी? ये यात्रा ओरछा से श्री राम राजा सरकार के चरणों से आशीर्वाद लेके ये लखनऊ तक जाएगी। ओरछा से लेके अपनी शुरुआत से लेके कहाँ होते हुए औरैया है? देखिए, ओरछा से तो हमारा सीधा रूट जो है कानपुर हाईवे झांसी से जो हमारा आता है मौट चिरगांव वगैरह होते हुए 8 उरई। कल शाम को हम लोग उरई पहुँचे हैं और आज जो है उरई भ्रमण किया हमने सुबह से। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित सिंह घंगारा, संस्थापक बुंदेलखंड कार्मज। आप ये बताइए कि अभी तक आपका जो मुद्दा बुंदेलखंड को लेके जो एक बड़ा मुद्दा है इस समय कि बुंदेलखंड हम लेके रहे, आप क्या चाहते हैं बुंदेलखंड के लिए? क्या आप कहना चाहते हैं बुंदेलखंड के लिए? बुंदेलखंड के लिए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी पत्रकार बंधु भली भांति जान रहे हैं कि इस समय बुंदेलखंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बुंदेलखंड इस समय भुखमरी की कगार पर है, बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। यहाँ के 7 जिलों में जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, इनसे हमारा सवाल है और हम लोग सभी कार्यालय जा रहे हैं। हमारा इनसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने बुंदेलखंड का विकास किया है, तो कोई एक प्रतिनिधि या सरकार के जो भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, केवल हमें इतना दिखा दें कि बुंदेलखंड के 7 जिलों में कहीं ऐसी एक कोई फैक्ट्री दिखा दें जहाँ हमारे युवा पढ़े लिखे युवाओं को 5,000 रुपये से 10,000 15,000 की नौकरी मिल सके। सिंगल एक फैक्ट्री नहीं है, एक हिंदुस्तान लिमिटेड थी, वो भी बंद हो चुकी है। हमारे यहाँ का युवा पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ लिखने के बाद कर क्या रहा है? 2 ऑप्शन उसके बाद बचते हैं, या तो वो चाट बतासे बेचे, ई रिक्शा चलाए, या वो गुजरात चला जाए। गुजरात में महोदय 25 लोकसभा है और हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, लेकिन हमारे यहाँ का व्यक्ति गुजरात में काम करने जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। बुंदेलखंड की मांग इसलिए उठा रहे हैं कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा, जब तक बुंदेलखंड का विकास संभव नहीं है किसी भी प्रकार से। और हमारी ये हर पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। अभी आज हम आए हैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय अध्यक्ष जी के पास में, इनसे हमने समर्थन मांगा है और इसी तरह हम हर पार्टी कार्यालय में जाएंगे और हम ये साबित करना चाह रहे हैं सभी के कार्यालय जाकर कि बुंदेलखंड के विकास की बात तो सभी पार्टी कर रही हैं, लेकिन बुंदेलखंड राज्य के लिए हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही है, तो हमें मालूम है ये हमारा विकास नहीं करेंगी। जो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं वही बुंदेलखंड हितैषी है, वही बुंदेलखंड की जनता के हितैषी है, वही बुंदेलखंड के किसानों के हितैषी हैं। और जो हमारे साथ नहीं खड़े हैं वो केवल बुंदेलखंड साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, जिनकी पोल हम आने वाले चुनाव में खोलेंगे। यही बात हमारी लखनऊ में सभी पार्टी कार्यालय पर जाकर होगी। जो हमसे मिलेगा वो हमारा, जो हमसे नहीं मिलेगा बहाना बनाएगा। जैसे मैंने माननीय अध्यक्ष जी की सुबह फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि आप आइए कार्यालय, हमारा समर्थन है बुंदेलखंड राज्य के लिए। हम ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड जनता का विकास हो। हमने और भी कार्यालय का जिलाध्यक्ष को फ़ोन किया है, जिनके नाम कल हम मिलेंगे। अगर वो हमसे मिलते हैं तो हम यहाँ की जनता को, अभी हमारी 3000 किलोमीटर की यात्रा है, वो यात्रा के पहले ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है। पहले क्या होता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो यहाँ बीजेपी या सपा की है, तो इनको बहाना मिल जाता था। ये कहते थे बुंदेलखंड राज्य में कैसे बनाए, हमारी मध्य प्रदेश के लोग नहीं मान रहे या उत्तर प्रदेश के नहीं मान रहे। आज केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है, फिर ये बनाने से क्यों कतरा रहे हैं? वहाँ भारती जी ने जो वादा किया था कि 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, आपने बुंदेलखंड की जनता को छल कपट करके मतलब ये मार के लूट के फेंक दिया है। और हमारे यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हम लोग जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा। और 3000 किलोमीटर की जो यात्रा है, उस यात्रा में हम लोग बड़े बड़े पर्चे छपवा रहे हैं। जिला जालों में जो पर्चा बैठेगा, उस पर्चे में साफ फोटो होंगी कि माननीय जिलाध्यक्ष की फ़ोटो होगी कि भैया कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया या फलाने पार्टी ने किया, फलाने ने नहीं किया, वो भी फोटो छपेगी। और इनने कौन सा बहाना बना के हमसे मिलने से इनकार किया, ये भी छपेगा। तो ये सारा हम जनता के सामने ले जाना चाह रहे हैं कि बुंदेलखंड हितैषी वही व्यक्ति हो सकता है जो हमारे साथ खड़ा है। ये हमारे बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। अगर 2027 तक भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड राज्य की घोषणा नहीं करती है तो 2027 में 19 विधानसभा हमारे बुंदेलखंड के अंदर हैं। ये अपनी सीटें ढूंढने में मजबूर हो जाएंगे। सीटें ढूंढते फिरेंगे, इनकी सीटें आखिर गई तो गई कहाँ? क्योंकि हमें हर हाल में अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा है। हम जो 4 लोग हमारे साथ, पांडे जी हैं और अनूप शर्मा जी हैं, हरिवंश पांचाल जी हैं, हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के साइकिल क्यों चला रहे हैं? हम लोग इसलिए चला रहे हैं कि हमें मालूम है कि हमने अपने बच्चों को शिक्षित कर लिया है। उरई शहर के अंदर 5,000 रुपये की नौकरी मिलती है, 12 घंटे की ड्यूटी है। अगर हमारे पढ़े लिखे बच्चे यहाँ कर क्या रहे हैं और पढ़े लिख के करेंगे क्या? जब हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो ये बच्चे पढ़ लिख के जब उनको बतासा ही बेचना है तो पढ़ने लिखने में 12 साल या 15 साल समय क्यों बर्बाद करवाएं? फिर तो बच्चा पैदा हो सीधा बतासा बनाने में लगा दे बुंदेलखंड वाले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी
भाइयों से, बुंदेलखंड भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई केवल बुंदेलखंड राज्य की नहीं है, ये हर गरीब परिवार और किसानों के बच्चों की है, ये किसानों की लड़ाई है। आप देख रहे होंगे कि दारू प्रतिदिन बिकती है, इसका भंडार कम नहीं होता है। किसान को एक बार यूरिया चाहिए होती है साल में, लेकिन यूरिया कम हो जाती है। ये किसानों के साथ भी छल कपट कर रहे हैं, ये युवाओं के साथ भी छल कपट कर रहे हैं। तो इस छल कपट को रोकने के लिए समस्त बुंदेलखंडी भाई तैयार हों और हमारा सहयोग करें। ये साइकिल यात्रा जब तक नहीं रुकेगी, जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा, जब तक हमारा मिशन रुकेगा नहीं। ओरछा से जब आप निकले तो झांसी निकले, चिरगांव भी निकले, मोट भी आए, पूरे होते हुए उरई भी आए। तो रास्ते में जो युवा मिले तो उनसे बातचीत हुई आपकी, तो कोई उसके कुछ शब्द बताइए, क्या क्या बातचीत हुई उनसे? देखिए, और अभी झांसी हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि अगली यात्रा हमारी ओरछा से भोपाल के लिए है। भोपाल भी ज्ञापन देने जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी इनकी सरकार है। फिर ओरछा से दिल्ली जाएंगे, जब दिल्ली जाएंगे तो झांसी घुसेंगे। लेकिन जब वहाँ ओरछा से हम लोग उरई की तरफ आए तो रास्ते में हमें तमाम युवा लोग मिले, बस स्टैंड पर खड़े मिले। उनसे पूछा तो भाई कहाँ जा रहे हैं? भैया गुजरात जा रहे हैं। पूछा कि भैया नहीं चाहते हो कि अपने माँ बाप के पास बुंदेलखंड में यहीं रहो? भैया चाहते हो तो हैं। तो उनसे सारे लोगों से सवाल किया, माननीय पांडे जी के पास है, सारी रिकॉर्डिंग भी है। उनसे सिर्फ एक सवाल किया है कि अगर आप चाहते हो कि माँ बाप के पास अभी कितना कमाते गुजरात में? बोले भैया 15,000 कमाते हैं। घर कितना बेच पाते हो? बोले 6,000 रुपये बेच पाते हैं, क्योंकि बोले हमारा भी खर्चा है, किराया भाड़ा। अगर वो वहाँ भी कमा रहा तो 15,000 में 6,000 भेज पा रहा है, और यहाँ कमाएगा तो 6,000 में 6,000 रुपये भी खर्च कर लेगा। तो बुंदेलखंड का युवा चाहता है। कमी एक बात की है कि बुंदेलखंड की जो लड़ाई है ये लड़ना चाहते हैं, और लोगों का मत है, यानी जितने लोगों से मिले तो 1-2% जो लोग हमें मिले हैं वो भले नहीं चाहती, लेकिन 90-95% व्यक्ति चाहता है, किसान चाहता है, मजदूर चाहता है, युवा चाहता है, बड़ा बुजुर्ग चाहता है कि बुंदेलखंड राज्य बने। समस्या इस बात की है कि एक शिकायत मिली है कि भाई बुंदेलखंड की लड़ाई कई लोगों ने शुरू की, कई लोग सांसद विधायक बन गए, इसके बाद वो बुंदेलखंड को भूल गए। तो इस तरीके से ही बुंदेलखंड को कई बार ठगा गया, बुंदेलखंड की जनता की आत्मा को ठगा गया। तो इस तरीके से भी लोग जागरूक हुए, भैया हम साथ तो चलना चाहते हैं, लेकिन मंत्री बन जाते ही लोग भूल जाते हैं, सांसद बनते ही भूल जाते हैं बुंदेलखंड का मुद्दा। तो हम लोग अब निरंतर लड़ाई इसलिए जारी रखेंगे कि जनता चाहती है कि बुंदेलखंड राज्य बने, और जनता इस सरकार से इतना ज़्यादा परेशान है कि आत्महत्या करने पर किसान मजबूर है, युवा बेरोजगार है, युवा के पास कोई उनका भविष्य नहीं है, कहीं कोई उनका भविष्य नहीं है। और यही इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें अपने युवाओं का भविष्य देखना। हमारी ज़िंदगी जैसे कटनी थी वो कट चुकी है, जो बची है उसके इनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ते लड़ते जब तक लड़ेंगे, जब तक अंतिम सांस हमारे प्राण न निकल जाए, जब तक बुंदेलखंड राज्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो आज के समय आपका सहयोग कर रही हैं, ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनके लिए आप क्या कहें? कौन कौन सी पार्टी, उनके बारे में बताएं। देखिए, पहली पार्टी तो कांग्रेस ने 2008 में भी सहयोग किया, खुल के बुंदेलखंड राज्य के लिए उन्होंने कहा है। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से बात हुई थी टेलीफोन से, वो हमें लखनऊ में मिल भी रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी बुंदेलखंड राज्य के लिए हमेशा तत्पर है। अगर हमें चुनावी घोषणा पत्र में भी देना पड़ा तो बोले हम देंगे, हम बुंदेलखंड के लिए चाहते हैं कि बुंदेलखंड का विकास हो। माननीय राहुल जी का भी आश्वासन है कि बुंदेलखंड राज्य के लिए वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा एक सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने आश्वासन दिया है। इन दो के अलावा किसी ने आश्वासन नहीं दिया। बाकी तो ये मान के चलिए कि बीजेपी तो देगी नहीं, वो तो छलकपट कर ही रही है हमारे साथ, वो आश्वासन क्या देगी उसके पास तो हमें जाना भी नहीं है। बाकी जो और पार्टियाँ बचती है, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो इनके पास हम लोग जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे तब भी जाएंगे। या तो ये हमारे साथ माननीय अध्यक्ष जी जैसे खड़े होंगे साथ में, और या फिर इनकी हम ये पोल खोलेंगे कि ये हमारे साथ नहीं है, बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहती। तो पहली बार तो कांग्रेस पार्टी हमारा समर्थन कर रही है, दूसरी सुभाष हमारा समर्थन कर रही है, इसके अलावा किसी पार्टी ने समर्थन नहीं किया है। एक क्वेश्चन रेहान सिद्दीकी जी के लिए मेरे दिमाग में आया, मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि बुंदेलखंड जब अलग राज्य आप लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग साथ में हैं, तो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं, अशिक्षित है, या फिर और भी बिल्कुल दबे कुचले समाज के, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? रेहान सिद्दीकी जी बताइए। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा से ज़िला संयोजक हूं। हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं भानु सहाय जी हैं, जो कि निरंतर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और बुंदेलखंड राज्य की सबसे पहली लड़ाई जो शुरू करी थी मल्होत्रा जी के नेतृत्व में करी गई थी, उसी के तहत बराबर आंदोलन चल रहे हैं, जिसके तहत आज हमारे अमित जी जो कि बुंदेलखंड अधिकार सेना के हैं, ये लखनऊ तक जाने का काम कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन किया, निश्चित ही आपको देखिए कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर तमाम यहाँ पे संप्रदाय हैं। जैसे आपके यहाँ पे बालूघाट हैं, तो दूसरे जगह के लोग ले जाते हैं, हमारे यहाँ
पहाड़ हैं जो दूसरी जगह के लोग ले जाते हैं और उससे मार दुनिया भर की ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं। अगर यही पैसा हमारे यहाँ लगे तो निश्चित ही हमारे जो युवा हैं उन युवाओं के लिए तमाम फैक्ट्रीज खुलें, तमाम यहाँ पे जो बुंदेलखंड राज्य बनेगा उसके लिए हमारे पास राजस्व का एक बहुत बड़ा भंडार भी इकट्ठा होगा। और जिस तरीके से शुरू में यहाँ पे फैक्ट्रीज बनी थी लेकिन फैक्ट्रीज यहाँ पे ख़त्म कर दी गई, निश्चित ही जहाँ पे उत्पादन होगा, जहाँ फैक्ट्री बनेगी वहाँ पे रोज़गार मिलेगा तो पलायन रुकेगा। पलायन रोकने की समस्या बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है क्योंकि भुखमरी की कगार पे खड़ा हुआ है। इसलिए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के और बुंदेलखंड अधिकार सेना मिलकर ये लड़ाई लड़ रही है और निश्चित ही इसको हम पूरे जितना भी हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, सब जगह जाएंगे। पहले ये बहाना बनाया करते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हर तरफ से अब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप चाहें तो एक इशारा करें, उसी एक इशारे के अंदर बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। ये सब बहाना है। हमारे खास तौर से राजनाथ सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने और तमाम भाजपा के नेताओं ने, उमा भारती जी ने आके झांसी के अंदर वादा किया था चुनाव के पहले और अपने चुनावी एजेंडे में भी उन्होंने लिखा था कि बुंदेलखंड का हम निर्माण करेंगे, लेकिन वो अपनी उससे मुकर गए, जिसके लिए बराबर हमारे भानु साहे जी वहाँ पे उनके पुतले जलाते हैं और तमाम बातें करते हैं। तो निश्चित ही युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुलने जा रहा है बुंदेलखंड राज्य बनने के लिए। तो हम खास तौर से हर तरीके से ये चाहेंगे कि बुंदेलखंड राज्य बने। अगर साधारणता नहीं बनेगा तो लड़के लेंगे, लेकिन बुंदेलखंड राज्य लेके रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के अरविंद सिंह सेंगर जी से कि बुंदेलखंड राज्य में आप कांग्रेस की तरफ से कितना सहयोग करेंगे और कितना आगे तक सहयोग करने की अपेक्षा रखते हैं? देखिए कि हमारे बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के संयोजक रेहान सिद्दीकी जी और बुंदेलखंड अधिकार मंच के संस्थापक कहें, इनको संस्थापक ही हैं, छोटे भाई अमित खांगर जी, इन लोगों ने आज से नहीं कम से कम 15 साल से लड़ाई लड़ रहे होंगे और मैं भी कई कार्यक्रमों में गया हूँ। राजा बुंदेला का हुआ था तब भी हम लोगों ने सहयोग करा, लेकिन बिक गए वो। तो हमारे जो दो साथियों ने अपने अपने मंच के साथ जो ये लड़ाई लड़ी है, तो पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जनपद की कांग्रेस, जिला, शहर, पूरी कांग्रेस इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर साथ देगी और कांग्रेस हरदम जो कहती है वो करती है। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि बीजेपी 4 उसमें बांट रही उत्तर प्रदेश को, 4 राज्यों में। केवल वो चुनाव का उनका एक फार्मूला था और चुनाव हो गए, वो फिर बात ख़त्म। अब उनके पास बहाना नहीं है क्योंकि दोनों जगह सरकार उनकी है। और बुंदेलखंड राज की लड़ाई जो लड़ रहे हैं हमारे साथी लोग, वो उन्हें देना पड़ेगा। आराम से नहीं देंगे तो सड़कों पे हर तरीके के आंदोलन होंगे और बुंदेलखंड राज का जो हमारा अधिकार है, जो हमारी यहाँ की संपदा है, उसको बाहर बेची जा रही है, चाहे बिजली हो, चाहे माइंस हो और या और कई ऐसे साधन हैं, लेकिन उसको दूसरे लोग यूज कर रहे हैं। इसलिए बुंदेलखंड के छात्र, इससे जो छात्र बाहर जा रहे हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं, उसका पलायन रुकेगा। और कांग्रेस इन साथियों के साथ है, अधिकार मंच के साथ, अधिकार निर्माण मोर्चा के साथ, और बराबर साथ देने का हमारी तरफ से कांग्रेस बराबर रहेगी। जैसा कि आपने कहा कि हमारे फिल्म अभिनेता बिक गए, राजा बुंदेला बिक गए, आखिर ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि बिक गए? लालच उनको दे दिया एक निगम, खुश हो गए वो। भाई वो लड़ाई बेदगल लड़ रहे थे हमारे समझ में अपनी। अगर बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे होते तो वो निगम का केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी बनाते, तो वो नहीं हिलते। हमारे साथियों को दे लालच, अगर वो कहीं हिल जाए, ये अमित हिल जाए, अमित खांगर जी, रेहान सिद्दीकी जी हैं और भी लोग हैं, भानु साहे जी हैं। तो अगर हम लोग बिकने वाले होते तो कांग्रेस को की लड़ाई परमानेंट नहीं लड़ते हम लोग जनता के साथ हैं, हम लोग अन्याय के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और बुंदेलखंड राज्य में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं आज
अपनी तरफ से मुझे विश्वास है कि मैं वादा करता हूँ कि ये लोग बिकेंगे नहीं, ये लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। एक और सवाल है लेकिन हम करेंगे राजकुमार वर्मा जी से, जो शहर अध्यक्ष भी हैं, जनपद जालौन के उरई शहर के अध्यक्ष हैं। राजकुमार जी, आप ये बताइए कि बुंदेलखंड जो यात्रा ओरछा से लेकर लखनऊ तक जो चल रही है, साइकिल यात्रा चल रही है, अमित खागार जी की सानिध्य में चल रही है, तो इसके बारे में बुंदेलखंड राज्य के बारे में आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो बुंदेलखंड राज्य जो नया निर्माण करने के लिए जो हमारे अमित भाई ने जो बीड़ा उठाया है और साइकिल यात्रा चल रही है, लखनऊ तक जा रही है, उसमें मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो मेहनत ये कर रहे हैं, ये जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर तरह से तन मन धन हर तरह से इनका सहयोग किया जाएगा। और अगर सरकार इसमें अमल नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर करके अमित खागर जी के साथ में हर तरह से साथ रहेंगे। हरिमोहन पांचाल। हरिमोहन पांचाल जी, आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड राज्य कब तक, बहुत अहम सवाल है, सभी लोगों से हम करेंगे कि ये बुंदेलखंड राज्य कब तक हो सकता है, बन सके? हम तो चाहते हैं कि इसी साल बन जाए, तुरंत जल्दी बन जाए, लेकिन हम लोग 2027 तक निरंतर इस कार्य को जारी रखेंगे। जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना भी देंगे, जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी कर सकते हैं हम लोग, जाके विधानसभा का घेराव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे जो होगा बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए। जो हम लोगों के शैली में हम लोग निकल चुके हैं, घर छोड़ दिया सिर्फ बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए। हम लोगों में एक ही जिन्होंने घर बार सब छोड़ दिया, हमने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग बुंदेलखंड निर्माण की हर लड़ाई में जैसे होगी वैसे लड़ेंगे। बुंदेलखंड लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे, हर प्रकार से लेंगे। अमित खागार जी, ये बताइए, आप हमारे अमित खागार जी के पास मैं ये पूछना चाहता हूँ एक और मुद्दा, कि अभी तो ये आपकी लखनऊ तक की यात्रा है, उसके बाद अहम यात्राएं आपकी कब और कितनी संख्या में? जैसे आज संख्या मुझे कुछ कम सी लगी, जैसे 4 लोगों ने आपने शुरुआत की, अच्छी बात है, बुंदेलखंड के लिए मैं कहना चाहूँगा अच्छी बात है, लेकिन आगामी भविष्य में आप कब कब और कैसी जनसंख्या के आधार पर रैली निकालेंगे, या साइकिल यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा निकालेंगे, क्या करेंगे बुंदेलखंड के लिए, उसके बारे में आप हमें बताएं। पहली बात तो ये जो जनसंख्या की आपने बात की है, तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 3-4 लोगों के नाम आगे चले थे, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ये 4-5 लोग क्रांतिकारी लोग थे। इनको जुनून था कि या तो हम कुछ कर जाए या हम मर जाएं, तो हम लोग के अंदर वो जुनून है। रही जनसंख्या की बात, तो जब युवा जागरूक होगा, उस समय जब युवा जागरूक हुआ था तो देश को आज़ादी मिल गई थी। हमारी अभी यात्रा धीरे धीरे चल रही है, लोगों को जोड़ते चली जा रही है। जैसे हम चिरगांव से चले थे, तो चिरगांव से यहाँ तक शायद कि 1,500 लोग मोबाइल नंबर ले चुके हैं, जो कि रजिस्टर हमारा मेंटेन हो रहा है, 1,500 लोग नंबर ले चुके हैं। आने वाले समय में एक बड़ी सभा करेंगे, उन सभी को बुलाएंगे, फिर वो अपना आगे मिशन बढ़ाएंगे। तो ये मिशन अभी धीरे धीरे इसलिए चल रहा है, साइकिल से हम लोग इसलिए चल रहे हैं कि हम लोग गली गली लोगों के पास जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। जैसा कि झांसी से जब हम चले थे, तो जो भी लोग युवा मोबाइल चलाते तो उनसे एक ही हम निवेदन करते थे कि भैया आप साइकिल यात्रा में चल सकते। यहाँ व्यक्ति इसलिए नहीं चल सकता कि देखिए मैं बता दूं, 95% घर के लोग अगर एक दिन के लिए मजदूरी छोड़ देंगे तो सर उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। ये हमारे यहाँ की स्थिति है। हमारे यहाँ का व्यक्ति निकलना चाहता है, लेकिन निकले कैसे? पीछे परिवार का पेट लगा हुआ है, शाम को उनका चूल्हा नहीं जगह, बच्चे के लिए रोटी नहीं बनेगी। निकलना सब चाहते हैं। अब रैलियों में तो भीड़ इसलिए हो जाती है कि भैया सरकार भी उनकी है, पैसा भी उनका है, अधिकारी भी उनके हैं, बुला लेते हैं ज़बरदस्ती। और एक बात हो, आपने जो माननीय अध्यक्ष जी से सवाल किया था बिकने और ना बिकने वाला, मैं आपको बता दूं कि जो त्याग इस बुंदेलखंड के लिए मानू भानुशाली जी ने किया है, वो त्याग आज तक मेरी निगाह में किसी ने किया नहीं है। इसीलिए हम उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं। भानुशाली जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी 2010 में कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा मैं विवाह नहीं करूँगा। आज तक विवाह नहीं किया है। उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ के लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आज तो उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। जब निष्पक्ष और साफ दिल के लोग बुंदेलखंड की लड़ाई में साथ हैं, हमारे पांडे जी हैं, जब इनसे हमारी चर्चा हुई, उन्हें पांडे जी साइकिल चलाना है, कई के लिए हमने बुंदेलखंड के लिए जब बैठ के मंथन हुआ तो बोले अब जितने दिन हो सके। हरिमोहन पांचाल जी, अनूप शर्मा जी और भी हमारे साथी बीमार पड़ गए, 5-6 लोग थे हम, तो 5-6 लोगों ने मिशन बना लिया है। मेन चीज़ क्या है कि अभी गांव के लोग एक सवाल कर रहे हैं कि मजबूत हमें नेतृत्व दिखाई दे जाए, मजबूत नेतृत्व दिखाई दे जाए। हम बुंदेलखंड चाहते हैं, और जब हम उनको साबित ये कर देंगे भैया हम निरंतर लड़ रहे हैं और फला पार्टी हमारा सहयोग कर रही है,
तो जनता उतरेगी और बुंदेलखंड राज के लिए एक दिन वो समय आएगा कि आज हम 4 लोग चल रहे हैं, 4000 साइकिलें आपको सड़कों पे चलती दिखाई देगी सिर्फ बुंदेलखंड राज के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक नारा चलाया है कि बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हम चाहते हैं कि भैया बिहारियों का बिहार है, पंजाबियों का पंजाब है, गुजरातियों का गुजरात है, तो बुंदेलखंडियों का बुंदेलखंड क्यों नहीं है। तो 2 ही हमारे नारे चल रहे हैं कि बुंदेलखंड तो हम लेंगे, तुम जैसे दोगे हम वैसे लेंगे, तुम आराम से दोगे हम आराम से ले लेंगे, तुम कहोगे धरना प्रदर्शन करो हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, तुम कहोगे भैया तुम लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, सड़कों पे घूमो हम भैया सड़कों पे घूमे, तुम कहोगे कि भैया सांसद भवन आ जाओ वहाँ भी आने के लिए हम तैयार हैं। कुल मिला के 2 ही विकल्प है, एक कि आप बुंदेलखंड राज बना दो, या दूसरा हम जैसे 2-4 क्रांतिकारियों के जो हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमारे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये बर्बादी हम जनता को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये छलिया कपटी लोग हैं। हमारे यहाँ का सोना हीरा होता है पन्ना में, पन्ना भी निकलता है, हीरा भी निकलता है। हमारे लोग गुजरात काम करने जा रहे हैं, गुजरात के सेठ लोग हमारे सतना मैयर में आ रहे हैं, पन्ना में आ रहे हैं, वहाँ से हीरा ले जा रहे हैं, गौरा पत्थर यहाँ से जा रहा, तो हमारी खनिज संपदा लूट के बोले जा रहे हैं। जो लोग कहते थे ना कि भारत सोने की चिड़िया है, लोगों को ये बताना जरूरी हो जाएगा कि भारत देश के 28 प्रांत 8 केंद्र शासित प्रदेश में बुंदेलखंड से सक्षम कोई आपका प्रदेश नहीं है जो बुंदेलखंड है। अब ये पैकेज की बात करते हैं कि हम आपको बुंदेलखंड पैकेज दे देंगे, हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप बुंदेलखंड राज्य बना दो, बुंदेलखंड आप राज्य बना दो, आप हमें 5 साल में एक बार पैकेज देते, हम हर साल आपको पैकेज बुंदेलखंड की तरफ से भेजेंगे, आप भैया करो राजनीति गुजरात में, हमारे बुंदेलखंड को आप बख्श दो। और बुंदेलखंड बनाने के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने पड़ी, तो हम लोग संकल्प लेके तैयार हैं। और रही इस बात की, तो हमारे पांडे जी के पास फ़ोन आया था, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम खोलेंगे, यात्रा खत्म होने के बाद हम लोग बहुत कुछ खोलने वाले हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि भैया पांडे जी से कहा कि आप बात करिए अमित खंगार से, हम 50 लाख का फंड आपके लिए देने जा रहे हैं, 50 लाख का फंड देने जा रहे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं, तब भी उनसे कह दिया गया था भैया हमें आपका 50 लाख का फंड नहीं चाहिए, आपकी पार्टी का झंडा बनना नहीं चाहिए, आपको हमें अपने बगल में फ़ोटो भी नहीं खिंचवाना है, हमें सिर्फ बुंदेलखंड राज चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग के साथ हो रही हैं, ये छोटी लड़ाई नहीं है, 4 लोग नहीं चल रहे हैं, ये 4 लोग लखनऊ तक जाते जाते 40,000 लोग पैदा कर लेंगे, क्योंकि हम साइकिल से चल रहे हैं, स्कॉर्पियो फॉर्चूनर से नहीं चल रहे उड़े और निकल गए, साइकिल से चल रहे हैं, जहाँ जगह मिली वहीं रुक गए, आदमी को समझाया, पर्चा दिया, 10 मिनट बैठे फिर आगे बढ़ लिए। ये अच्छी बात कही आपने। अभी तो चले हैं 400 भी होंगे, 4000 भी होंगे, 40,000 भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी बात और करेंगे। हमारे पहले तो पर्चा हो जाए, आपका नाम क्या है? कमल दोहरे नाम है हमारा। कमल दोहरे जी, ये बताइए आप कि बुंदेलखंड जो इस समय मांग चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मांग बहुत जायज़ है और बहुत बरसों से चल रही है, और समस्या ये है कि यूपी एमपी दोनों सरकारें बहुत बड़ी राजस्व की प्राप्ति बुंदेलखंड की तरफ से होती है, इसमें नो डाउट। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस चीज़ को रखा कि यहाँ पर चूँकि चाहे मोरम हो, चाहे पत्थर हो, चाहे गौरा पत्थर हो, चाहे हीरे जवाहरात हों, चाहे यहाँ बीड़ी का पत्ता हो, और बहुत बड़े पैमाने पे वन संपदा हो जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में है, तो बहुत बड़े पैमाने पे राजस्व की प्राप्ति इन लोगों को होती है। लेकिन बुंदेलखंड को पिछड़ा जानबूझ के ही ये सरकारें रखना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को जितना कमज़ोर करके केवल वोट की राजनीति के चक्कर में रोका जाता है। अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाता है तो ये निश्चित है कि यहाँ के लोग भी काफ़ी जीविका उनको मिल जाएगी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। हर घर में खुशहाली आ जाएगी, वहाँ की हर घर में लोग शिक्षित होंगे, रोजगार बेरोजगारी ख़त्म होगी, आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम अमित खंगार जी से करेंगे। आपके साथ चलने वाले आज समूह में कम है, कल बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ये आप ही ने कहा कि 4 से 40,000 तक पहुंचेंगे, 40 से 4 लाख तक पहुंचेंगे, लेकिन उनमें से जो बिकने वाले लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? खाली लास्ट क्वेश्चन है और भारत समाचार का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए हमारे बुंदेलखंड में जो हमारे संगठन में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा में लोग हैं वो संकल्प लेके इसमें जुड़े हैं, और हमारे संगठन में बिकने वाले लोग तो आपको भविष्य में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिकने वाले लोग कौन हैं, किन पार्टियों में हैं, ये आगामी यात्रा जो हमारी दिल्ली जा रही है उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल हमारे संगठन में ऐसे लोग नहीं हैं जो बिकें, मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन बुंदेलखंड से हम लोग गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपनी माटी का कर्ज
चुका रहे हैं और इसके लिए प्राणों की आहुति देना पड़े हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग बिकने के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। जय जय बुंदेलखंड। ये सुधीर पांडे जी हैं जो बुंदेलखंड साइकिल यात्रा में साथ में हैं। वो कुछ जी बताइए, आप बुंदेलखंड के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे आपने हमारे अमित खंगार जी से एक क्वेश्चन किया कि आपकी संख्या कम है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आपकी बात को नहीं टालूंगा, हाँ, क्योंकि हम 4 ही लोग हैं। लेकिन मैं अपना परिचय देते हुए बताऊँ कि मानव सेवा सम्मान समिति, जो कि ऑटो यूनियन आपके उत्तर प्रदेश में, उसका संस्थापक मैं हूँ और हमारा परिवार 4000 का है। अगर हम 4000 पब्लिक को अपने साथ ले लेंगे तो उनके घर में खाने कमाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आज बुंदेलखंड के लिए हम क्यों खड़े हुए हैं? हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम चल रहा है, वो अपना कमा रहे। लेकिन जो भुखमरी है, उनके चालान किए जाते हैं, उनके ऊपर तानाशाही की जाती है, 360 रुपये की पर्ची काटी जा रही है, स्टैंड कहीं नहीं है। इसलिए हमने बुंदेलखंड को अलग करने के लिए सोचा है कि अगर हमारी अपनी सरकारें होंगी, हमारे अपने लोग मंत्री विधायक बनेंगे, हमारे अपने सब लोग अच्छे अच्छे पद लेके बैठेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। अभी तो पता नहीं कहाँ से आके कोई मंत्री बनना, कोई गृह मंत्री बनना, पता नहीं, हम तो राजनीति में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि बुंदेलखंड का विकास होगा तभी कभी गरीबों का विकास होगा। गरीब सुख होगा तो बुंदेलखंड विकास होगा, और गरीब दुखी होगा तो कोई भी प्रदेश ले लो आप, कोई भी प्रदेश, अगर पब्लिक दुखी है तो कोई किसी प्रदेश का कोई मतलब नहीं है। आज 4000 ऑटो हमारे जो संस्था में चल रहे हैं वो सब परेशान हैं, 500 कमाते हैं, 5000 का चालान होता है शाम को। तो इसलिए हमने बुंदेलखंड के लिए मांग की है और बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। पांडे जी ने कहा कि हमारा गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री भी हमारा हो, सब हमारे हों, तभी हो सकेगा विकास। देखिए, अपने का दर्द सिर्फ अपना जान सकता है। अब अगर किसी दूसरे का बच्चा रो रहा हो, हम उसे निकलेश कर देंगे, यार भाई बच्चा रो रहा है, किसका रो रहा है। लेकिन जब अपना बच्चा रोएगा तो सीने में दर्द होता है, यार क्यों रो रहा है, इसकी क्या दुख है, पूछो बेटा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा भाई, क्या भूखे तो नहीं हो। अब पता नहीं कहाँ से आके कुछ प्रदेश, दूसरे प्रदेश से आके मंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्हें क्या दर्द है बुंदेलखंडियों का? कुछ नहीं है, मर रहे हैं साले, मरने दो, कीड़े मकोड़े हैं, पल रहे हैं, पलने दो, ये चल रहा है, बाकी राजनीति नहीं करते। वादा निभाओ, बुंदेलखंड राज्य बनाओ। हमारे सामने बुंदेलखंड अधिकार को लेकर राजेश प्रजापति जी खड़े हैं। जी बताइए, बुंदेलखंड के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या प्लान है आपके कि आगे आप क्या और अच्छा कर सकते हैं? देखिए, मैं राजेश प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। बुंदेलखंड राज्य के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बरसों से चल रहा है और लोगों का इसका जोरदारी से स्वागत करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और जब बुंदेलखंड राज्य अलग बनेगा तो इसका राजस्व यहाँ होगा, तो जब राजस्व यहाँ होगा तो फिर यहाँ विकास की गंगा भी बहेगी। जिस तरह ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, वो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड एक वो चीज़ है, एक पावन धरती है कि जहाँ यहाँ ऋषि देवता आदि लोग यहाँ जन्मे, उत्पन्न हुए। तो ऐसी माटी को मैं नमन करता हूँ। जैसे अभी हमारे अमित जी ने कहा कि इस माटी के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तो युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि बुंदेलखंड राज्य बने और विकास की गंगा बहे। मैं तन मन धन से बुंदेलखंड अधिकार मंच का स्वागत करता हूँ और आदरणीय भानु जी का बहुत बहुत उत्साहवर्धन करता हूँ। अमित जी का, इनके साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और आगे की शुभकामनाएं। यही मेरी विचारधारा है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय बुंदेलखंड। जय मंत्री वादा निभाओ, गृह मंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड राज्य के लिए बुंदेलखंड को राज्य बनाओ। भारत समाचार एक्सप्रेस से शंकर शुक्ला, डीडी पांचाल के साथ।